सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए टैली आरपी9 जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप क्रेडिट लिमिट मैनेजमेंट को टैली आरपी9 के अंदर सेट करेंगे ताकि आप क्रेडिट में उधार में माल को बेच सके, और किस तरीके से आप ऑटो पेमेंट कलेक्शन रिमाइंडर की कॉन्फ़िगरेशन को टैली आरपी9 के अंदर सेट करेंगे ताकि आप पेमेंट के कलेक्शन कर सके और इससे आपका जो बिजनेस का फंड फ्लो है अच्छे से चल सके और बिजनेस आपका स्मूथ चले। तो किस तरीके से इस कॉन्फ़िगरेशन को आपको टैली के अंदर सेट करना है तो आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको F11 करके अकाउंटिंग फीचर में जाना है। अकाउंटिंग फीचर में जाने के बाद आपको बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। देखो ये रहा, बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट वाले सेक्शन पे जाएंगे। बजट एंड कंट्रोल वाले ऑप्शन को यस करना है। इसे यस करके फिर आप इसे सेव कर लेंगे। इसे सेव करने के बाद आपको पार्टी के लेजर में जाना है। लेजर अकाउंट में जाके इस कॉन्फ़िगरेशन को सेट करना है। लेजर को जो अल्टर करने की शॉर्टकट कमांड है वो ALA है। यहाँ से आप जैसे सुमित ट्रेडर ले लिया मैंने, सुमित ट्रेडर के लेजर में गया और यहाँ से मैं सेट करूँगा। सबसे पहले ऑप्शन मेंशन बिल्स बाय डिटेल को यस करना है आपको, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड जो है वो आपको सेट करना होगा कि आप कितने दिन तक उधार माल बेचना चाहते हैं। इसे जैसे 30 दिन का आप टाइम देते हैं कि 30 दिन के बाद वो पेमेंट कर देगा। ठीक, फिर उसके बाद चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री के दौरान ही आपको ये क्रेडिट पीरियड बता देगा कि इसका ओवर हो चुका है, आप इससे पेमेंट कलेक्ट कर लीजिए। इस वाले ऑप्शन को यस करना है। फिर उसके बाद क्रेडिट लिमिट को आपको सेट करना होगा, कितने रुपए तक आप इससे माल उधार देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 50,000 तक का माल इसे उधार देना चाहता हूँ तो 50,000 मैंने यहाँ पे सेट कर दिया अमाउंट। ठीक, फिर उसके बाद ये दोनों ऑप्शन को नो रखना है। फिर एंटर करके इसे सेव करना है। मैंने इसे सेव कर दिया। ठीक, ये तो थी हमारी सिंगल एंट्री की। सिंगल एंट्री में किस तरीके से आपको क्रेडिट लिमिट को सेट करना है। लेकिन अगर आपको मल्टीपल लेजर के अंदर क्रेडिट लिमिट को सेट करना है तो इसकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+B। जैसे Ctrl+B करेंगे, मल्टीपल लेजर में जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं क्रेडिट लिमिट आ गया, और यहाँ से आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप को सिलेक्ट करना है, कौन से ग्रुप में आपको ये कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है। तो सन्ड्री डेटर ले लिया मैंने। ठीक, यहाँ से बाबा इंडस्ट्रीज है सबसे पहले, तो मैंने इसके अंदर मान लिया सपोज दैट 1 लाख की लिमिट सेट कर दी। क्रेडिट पीरियड जो है वो 45 डेज हो गया, इस ऑप्शन को यस कर दिया। ऐसी सेकेंड पार्टी है, इसके अंदर जैसे सपोज दैट 75,000 की लिमिट सेट कर दी। इस वाले ऑप्शन के बाद यहाँ पे इसलिए आ गया क्योंकि मैंने यहाँ मेंशन बिल्स बाय डिटेल को यस नहीं किया होगा, इसलिए उसने डेज को नहीं लिया। जैसे अब यहाँ पे राज मेटल के अंदर मैं क्रेडिट लिमिट सेट कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ ले लिया 25,000। ठीक, यहाँ डेज पूछ रहा है, ऊपर वाले में डेज इसलिए नहीं पूछ रहा है क्योंकि मेंशन बिल्स बाय डिटेल यस नहीं होगा, इसलिए ऊपर वाले उसने डिटेल को पूछा नहीं। दिखा दूंगा मैं आपको, अभी 30 डेज ले लिया हमने। ठीक, इस वाले ऑप्शन को यस कर दिया। फ्री हो गया सेव। ठीक, अब मैं सिंगल लेजर में जाके न्यू टेक का दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन बिल बाय डिटेल नो है, इसलिए उसने ऑप्शन को लिया नहीं। यहाँ पे आपको पीरियड लिखना है, जैसे 30 डेज दे दिया मैंने और इस वाले ऑप्शन को यस कर दिया। तो ये एंट्री हो गई सेव। सेव करने का शॉर्टकट तरीका है Ctrl+A। सेव कर लिया मैंने। अब मैं आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ। जैसे सुमित ट्रेडर का मैंने सेट किया था, तो सुमित ट्रेडर की 1 अप्रैल में एंट्री कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ से सुमित ट्रेडर ले लिया मैंने यहाँ से, और आइटम पैकिंग बॉक्स है तो पैकिंग बॉक्स ले लिया। 150 क्वांटिटी है और 100 का ईच, मतलब 15,000 हो गया। ठीक, इस एंट्री को हमने कर लिया सेव। यहाँ लगा दिया आउटपुट GST और ये एंट्री हो गई सेव। ठीक, पहली एंट्री हो गई मेरी सेव। अब दूसरी एंट्री मैंने 30 डेज का टाइम दिया था। दूसरी एंट्री मैं लेता हूँ अप्रैल मई जून में लेता हूँ। 1 जून को मैं दूसरी एंट्री कर रहा हूँ सुमित ट्रेडर का ही। ठीक है, सुमित ट्रेडर का पहले लेके चलते हैं। अब जैसे ही सुमित ट्रेडर का लिया, देखो आपको अलर्ट शो कर रहा होगा। यहाँ पे उसने अलर्ट दिखा दिया कि 1 बिल ऑफ सुमित ट्रेडर इज आउटस्टैंडिंग, ड्यू डेट एक्सीड। क्योंकि मैंने 30 डेज का टाइम दिया था और जून में कर रहा हूँ, मतलब पूरे 60 डेज के बाद। तो उसने बोल दिया कि आपका एक बिल जो है वो आउटस्टैंडिंग में है, उसकी ड्यू डेट खत्म हो चुकी है,
आप उसकी पेमेंट का कलेक्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको ये रिमाइंड कर रहा है कि आपको पेमेंट कलेक्शन कर लेनी चाहिए। आपने इस मैसेज को इग्नोर कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने इसको सेव किया। उसके बाद फिर आपने यहाँ से पैकिंग बॉक्स लिया, फिर आप उसको सेल कर रहे हो। देखो यहाँ देख सकते हैं आप 50,000 की लिमिट दिखा रहा है, आपने 16,800 की पहले उसे सेल कर दी है, 50,000 तक ही सेल कर सकते हैं आप, क्योंकि 50,000 से जैसे ही ऊपर सेल करेंगे इस एंट्री को ये लेगा ही नहीं, मना कर देगा, कहेगा पहले आप पुरानी वाली पेमेंट को लेके आओ, उसके बाद मैं इस पेमेंट को एक्सेप्ट, इस वाली बिल को एक्सेप्ट करूंगा। देखो दिखाता हूं मैं आपको, जैसे 200 क्वांटिटीज है, या ज़्यादा लेते हैं हम 500 क्वांटिटी ले लेते हैं, 100 का इसे कम ले लेते हैं क्योंकि ईवे बिल भी बन जाएगा। तो 400 क्वांटिटी ले लिया, 40,000। अब देखो लिमिट जो है वो क्रॉस हो चुकी है, क्योंकि लिमिट अगर देखेंगे तो 40,000 ये हो गया और 16,800 ये है, तो देखा जाए तो ये 50,000 को क्रॉस कर रहा है। फिर उसके बाद हम टैक्स ले लेंगे, आउटपुट IGST, और यहाँ से सेव किया, ईवे बिल नहीं लगेगा, सेव करते हैं इसको। देखो अब यहाँ पे फिर आपको अलर्ट शो कर रहा है, कह रहा है कि क्रेडिट लिमिट ऑफ सुमित ट्रेडर 50,000 एक्सीड करंट, जो है करंट का जो अमाउंट है वो 61,600 है। ये बोल रहा है कि आपने जो लिमिट है उस लिमिट को क्रॉस कर दी है, तो उस लिमिट को क्रॉस कर दी है तो मैं इस एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। देखो फिर से वहीं चला गया, फिर से मैं सेव करने की कोशिश करता हूँ मैं इसे, ठीक है, तो फिर ये एरर शो कर रहा है, फिर मैंने एंटर किया, फिर वहीं चला गया। इसका मतलब ये है कि इस एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा ये, क्योंकि आपने जो क्रेडिट लिमिट यहाँ पे सेट करी है उस लिमिट के हिसाब से बैलेंस जो है वो क्रॉस कर रहा है लिमिट को। पहले आप उस पेमेंट को लेके आओ, फिर उसके बाद आगे बिल कटेगा। इससे क्या होगा, आपका जो मार्केट में पैसा फंस रहा है, या इससे जो भी आपका मार्केट में पैसा लगा हुआ है, या फिर आपको याद नहीं है कि किस किस से पेमेंट लेनी है, तो ये जो फंडा है, ये जो फॉर्मूला है, आपकी पेमेंट कलेक्शन में हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा, और आपकी बिजनेस के अंदर फंड फ्लो को मेंटेन करके रखेगा, और इजीली आप कलेक्शन कर सकते हैं। जैसे ही आपको ये शो करेगा कि हाँ क्रेडिट लिमिट जो है वो ओवर हो चुका है, तो इसकी मदद से आप पेमेंट इजीली तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, रिमाइंड लेटर निकालना होगा कि मेरी जो पेमेंट है उसका जो ड्यू है वो एक्सीड हो सका है, जो क्रेडिट लिमिट है वो एक्सीड हो सका है, आप मेरी पेमेंट कर दो। तो रिमाइंडर लेटर है उसे निकालने का मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरीके से निकालना है आपको। F12 प्रेस करेंगे, प्रिंटिंग कन्फिग्रेशन में जाएंगे, और यहाँ से देख सकते हैं आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है रिमाइंडिंग लेटर। इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे तो कंपनी लोगो जो है आपका वो रिमाइंडिंग लेटर पे शो करेगा। यहाँ से आप जो आपको साइज रखना है, जितना मार्जिन रखना है उतनी मार्जिन रख सकते हैं। ये पैराग्राफ आप ऐड कर सकते हैं, डिफॉल्ट जो टैली का पैराग्राफ हो इस तरीके से आएगा, ठीक। ये तो कन्फिग्रेशन हो गई रिमाइंडर लेटर की। आपको अगर रिमाइंडर लेटर निकालना है तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले, बोले तो D, फिर आपको जाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट यानी S, फिर जाना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग में यानी O, ठीक। फिर उसके बाद जाना पड़ेगा लेजर्स में, लेजर में जाके सुमित ट्रेडर का मैंने निकाल लिया, तो यहाँ से देख सकते हैं इसी ने दिखा दिया कि इतनी इतनी पेमेंट जो है पेंडिंग है, और ड्यूज हो जैसे 1 अप्रैल को देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ दिखा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, जैसे आज की डेट में मैं खड़ा हूँ, नवंबर लेता हूँ 11, 1 मिनट, 11वें महीने में खड़ा हूँ, तो 11वें महीने का देखता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं इसने बता दिया कि जो ओवर ड्यू है वो 184 डेज जो है वो एक्स्ट्रा हो चुका है, मतलब कि इतना डेज एक्स्ट्रा हो चुका है, पेमेंट नहीं मिली है। तो यहाँ से आप प्रिंट करने के लिए Alt P करेंगे, और यहाँ से प्रिंट रिमाइंड लेटर को यस करेंगे, और जो भी डेज जैसे 0 से 30 और 30 से 0, जिस तरीके से आप डेज जो शो करना चाहते हैं उस तरीके से शो कर सकते हैं आप रिमाइंडिंग लेटर में। अपनी बैंक डिटेल भी प्रिंट कर सकते हैं, इसे यस करेंगे, जो आपने बैंक डिटेल डाला होगा, जैसे यहाँ मैंने ले लिया डिफ़ॉल्ट, तो जो बैंक होगा वो आ जाएगा। और यहाँ पे डेजिग्नेशन ऑफ साइनिंग अथॉरिटी ले सकते हैं, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर का नाम, प्रोप्राइटर तो प्रोप्राइटर का नाम, या ऑथराइज सिग्नेचर भी डालना चाहते हैं आप तो डाल सकते हैं। फिर ड्यूज शो कर देगा, और यहाँ से ओवर ड्यूज भी शो कर देगा, और जो कॉन्टैक्ट डिटेल आप शो करना सकते हैं इसे यस कर सकते हैं। और यहाँ से आप प्रिंटिंग की कन्फिग्रेशन शो सेट करके आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप
पेमेंट की कलेक्शन भी कर सकते हैं और क्रेडिट लिमिट को सेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी हिट कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को उन लोगों के पास पहुंचाइए जो अपने बिजनेस के अंदर पेमेंट की कलेक्शन को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। टैली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी पेमेंट की कलेक्शन को मैनेज करने में। इससे आप इजीली अपनी पेमेंट की कलेक्शन को रिकवर कर सकते हैं और अपने बिजनेस के अंदर फंड फ्लो को आप मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।